जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम फिजिक्स का दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो है जीके और जीएस से रिलेटिव आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का जीके है, इसमें हम आपको 21 से लेके 40 तक इसमें हम क्वेश्चन को बताएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले भी मैं आपको इसमें 20 क्वेश्चन दे चुका हूं, तो आपका 20 + 20 हो गया आपका 40। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए, जो कि आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। तो इस तरह से मैं आपको वीडियो लेता रहूँ, आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। जो टार्च होता है उसमें किस प्रकार की प्रकाश की पूंजी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में दिया है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा दिया है संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज, या आपका सही कथन है। सभी कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो आपका बी वाला आपका राइट आंसर होगा। संतृप्त प्रकाश पुंज उसमें उपस्थित रहता है जो आपका टॉर्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, ठीक है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या कार्निया द्वारा। जो 23 का राइट आंसर होगा आपका सी, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी नेत्र का निकट बिंदु है। जो नेत्र होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, या 3 मीटर। तो जो 24 का राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। 25 सेंटीमीटर उसकी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ऑप्शन में दिया है परिवर्ती द्वारक की भांति, दूसरा दिया है दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या अन्य। तो जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, ठीक है। परिवर्ती द्वारक की भांति जो आँख की पुतली होती है वो कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, या 25 मीटर पर होता है, ठीक है। तो जो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा वो बी है, अनंत पर होता है। कितना होता है? अनंत। मतलब आप अपनी आंख से जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे जो होते हैं उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में दिया है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य हैं। तो 27वां का जो राइट ऑप्शन आएगा वो बी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। जो सिनेमा के पर्दे होते हैं उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो आपको पता है खतरे का रंग कौन सा होता है। लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, बैगनी रंग होता है, नीला रंग होता है, या लाल रंग। तो खतरे के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता है? लाल रंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक क्या होता है? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत, या शक्ति का, ठीक है। तो जो 29वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी होगा, यानी ऊर्जा का। क्या होगा? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। जो प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आर जिसका सिंबल होता है, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है। ओम मीटर होता है, ओम पर मीटर होता है, मीटर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो जो 31वें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। और आपको ओम मीटर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, या मीटर कहते हैं, ठीक है। तो जो 32वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो सी है आपका, जनित्र। क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 33वां कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि जो व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकस लेंस, या बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो जो 33वें का राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी अवतल लेंस लगा रहता है। क्या रहता है, अवतल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लगता है। दीर्घ मतलब होता है दूर दृष्टि, जो जिसको हम बोलते हैं, उसके व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। अवतल लेंस लगा रहता है, द्विफोकस लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, या बेलनाकार लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा, उत्तल लेंस। 35वां क्वेश्चन है, कह रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। आप सभी को पता है जब आप तेज रोशनी में आते हैं तो आंख जो है छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जब किसी तेज रोशनी में जाते हैं तो आंख की पुतलियां सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं, जिससे वो प्रकाश को कंट्रोल करती हैं, प्रकाश का नियंत्रण करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। वही है, छोटा हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है, कह रहा है दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या देख सकती हैं, दूर दृष्टि की जो आंखें होती हैं वो क्या देख सकती हैं, साफ साफ, ठीक है। तो निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी दूर की वस्तुओं को क्या कर सकती है वो लोग, आसानी से देख सकती हैं। 38वां क्वेश्चन है, कह रहा है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो 38वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा आपका, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। क्या होता है मानव नेत्र में, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, या अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो 39वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल। आप सभी को पता है हमारी आंखें इस तरह की होती हैं और हमारा जो लेंस होता है उत्तल लेंस वो इस तरह का बना रहता है, इस तरह का बना रहता है, और अवतल लेंस आपका इस तरह से बना रहता है। तो ये चीजें ध्यान देनी होती हैं, और हमारी आंखें इस तरह की गोल होती हैं, तो आपका उत्तल लेंस का ही कार्य करता है। 40वां क्वेश्चन है, कर उदय और अस्त होने समय सूर्य दिखाई देता है किस तरह से, लाल दिखाई देता है। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। फिजिक्स के जीके का एक क्वेश्चन है, जीके जीएस आप समझ सकते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।